तो समय अनुसार चाहे मनसा सेवा करे, चाहे वाचा करे, चाहे कर्मणा करे, चाहे स्नेह के संबंध में करे, सेवा भी हर समय अखंड चलती रहेगी। संबंध और संपर्क में भी सेवा होती रहेगी। मानो कोई आपके भाई या बहन ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सा मायूस है, थोड़ा पुरुषार्थ में डल है, कोई संस्कार के वशीभूत है, ऐसे संपर्क वाली आत्मा को आपने उमंग उत्साह दिलाया, सहयोग दिया, स्नेह दिया, ये भी सेवा का पुण्य आपका जमा हो जाता है। गिरे हुए को उठाना, ये पुण्य गाया जाता है। तो संबंध और संपर्क में भी सेवा करना, ये सच्चे सेवाधारी का कर्तव्य है। सेवा मिले या हमको सेवा दी जाए तो सेवा होगी, ऐसे बुद्धि में नहीं आना चाहिए। स्वयं मनसा वाचा कर्मणा संपर्क संबंध में ऑटोमेटिकली सेवा होती ही रहे। कई बार बाप दादा ने देखा है कि संपर्क में कोई कोई बच्चा देखता भी है कि इनका स्वभाव संस्कार थोड़ा जो होना चाहिए वो नहीं है, लेकिन ये तो ऐसा ही है, ये बदलने वाला नहीं है, इसकी सेवा करना टाइम वेस्ट करना है, ऐसा संकल्प करना यथार्थ बात नहीं है। ये सेवाधारी का संकल्प नहीं है। जब आप मानते हो कि हम प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने वाले हैं, प्रकृति को जो जड़ है हम उसको भी परिवर्तन करने वाली चैतन्य आत्मा है। हम ब्राह्मण कहलाते हैं, संस्कार के वशीभूत होते हैं, तो ब्राह्मण कैसे हुए? शूद्रों के संस्कार नहीं बदलते हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा। और ब्रह्मा किसके द्वारा बनता है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा ब्रह्मा बनता है। तो ब्राह्मण तो संसार को पलटने वाले हैं। जब सारी प्रकृति का संस्कार बदलने की चैलेंज की हुई है, तो प्रकृति तो जड़ है। प्रकृति पुरुष से है। किससे? प्रकृति का कारण कौन हुआ है? जड़ की रचना करने वाला कौन? चैतन्य। पुरुष माने आत्मा। वो जड़ प्रकृति आपके संबंध में है। तो सच्चा सेवादारी अपने सेवा का पुण्य कमाने का शुभ भावना अवश्य रखेगा। बाकी ये तो है ही ऐसा, ये बदल नहीं सकता, ये कोई शुभ भावना नहीं है, ये तो सूक्ष्म घृणा की भावना है। सोचना चाहिए, ये फिर भी हमारा भाई है, हमारी बहन है। बाबा बाबा तो कहता है ना। तो सच्चे सेवादारी सेवा के बिना, शुभ भावना के बिना रह नहीं सकेंगे। ऐसी सेवा में भी पुण्य कमाएंगे। गिरे हुए को कभी गिरावेंगे नहीं, उठावेंगे। सहयोग देना, इसको कहेंगे सच्चे सेवाधारी, पुण्य आत्मा। तो ऐसे अपने को चेक करो
इतना सेवा का उमंग और उत्साह होना चाहिए। इसको कहा जाता है अनुभव के अथॉरिटी वाला। तो अभी बाप दादा यही चाहते हैं, अनुभवी मूर्त बनो और अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाओ। तो चारों ही सब्जेक्ट में जो अपने को अनुभवी स्वरूप बनना, अनुभव की अथॉरिटी को कार्य में लगाएंगे, जो भी कमी हो उसको संपन्न करेंगे, इतना अटेंशन देंगे अपने पर, वो हाथ